रेबीज डिजीज क्या है, ये कैसे फैलती है, इसका कॉज क्या है, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, सब जानते हैं इस वीडियो में। रेबीज एक वायरल डिजीज है, यानी ये वायरस से कॉज होती है। रेबीज वायरस इन्वायरमेंट में कूल्ड टेम्परेचर पर सरवाइव करता है, लेकिन जब ये सनलाइट से एक्सपोज होता है तो ये डीएक्टिवेटेड हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। वायरसेस सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, इनके पास प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो उसके सिस्टम से छेड़खानी करते हुए अपनी कॉपीज बनवाकर खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और लिविंग होस्ट में बीमारियां फैलाते हैं। जब रेबीज वायरस किसी भी एनिमल, मोस्टली जैसे डॉग, कैट, बैट में एंटर करता है तो वो सबसे पहले उस जानवर के वैल्यूइंग की पावर को खत्म कर देता है, जिससे वो अपने थूक को निकलते हुए भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब रेबीज की स्टेजेस हैं और सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर होती चली जाती है। एनिमल्स के अंदर एक्सेसिव सेलिवेशन देखने को मिलती है, उसके बाद वो एबनॉर्मली टायर्ड दिखते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजिंग्स आने लगते हैं। फ्रेंडली डॉग्स एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, अनप्रोवोक्ड अटैकिंग शो करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, उन्हें हेलुसिनेशंस होती हैं, वो किसी भी चीज़, किसी भी जानवर, किसी भी इंसान पर बार्किंग करते हैं, किसी भी चीज़ पर स्नैकिंग करते हैं, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट्स को भी बाइट कर लेते हैं। उन्हें किसी भी लाइट, साउंड या टच पर एबनॉर्मल सेंसिटिविटी होती है। उनकी साउंड और वोकलाइजिंग में एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं और सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर से पैरालिसिस और उस एनिमल की डेथ तक हो सकती है। रेबीज का वायरस इन्फेक्टेड एनिमल के ब्रेन और सलाइवा में मौजूद होता है, तो जब ये इन्फेक्टेड एनिमल किसी भी ऑब्जेक्ट, दूसरे जानवरों या इंसानों की ओपन स्किन पर लिक करता है या बाइट करता है तो ये रेबीज का वायरस ट्रांसफर हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट्स तो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं तो उससे वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में भी रेबीज ट्रांसफर हो जाता है और उनमें भी ये सिम्टम्स जाहिर होती हैं। अब ह्यूमंस में रेबीज अटैक के बाद फीवर, हेडेक्स, वीकनेस, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी, ये सब तो माइल्ड है। आहिस्ता आहिस्ता सिवियर होते होते फेयर ऑफ वाटर होता है, क्योंकि थ्रॉट में पेनफुल स्पाज्म हो रहे होते हैं। हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी ऐसी चीजें हमें सेंस होती हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्सेसिव सेलिवेशन होती है, इंसोम्निया, सीजर्स हो सकते हैं, कोमा और डेथ भी हो सकती है। ये वायरस काफी डेडली है। अब किसी एनिमल ने बाइट कर लिया आपको और आपको शक हो रहा है कि रेबीज हो सकता है, तो आपको वाउंड को क्लीन कर लेना है सोप के साथ। ये इन्फेक्शन के रिस्क को काफ़ी कम कर देगा। उसके बाद आपको रेबीज वैक्सीन लेनी है, उसके साथ ही रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन लेना है, अगर पॉसिबल है तो वाउंड के आसपास। याद रखें, रेबीज किसी भी पेट से भी हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.